हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपके साथ एक ऐसे सीक्रेट पे बात करने जा रही हूँ जो हम अपने आसपास देखते हैं और महसूस भी करते हैं कि बहुत से लोग हैं एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी अपने जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, या यूं कहिए अपनी सोच समझ बुद्धि ज्ञान का सहारा लेकर साम दाम दंड और भेद सब यत्न करने के बावजूद भी अपने मिशन में कामयाब नहीं हो पाते। और दूसरी तरफ कुछ लोग ज्यादा मेहनत ना करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं। We can also say that in the lives of such successful people, amazing opportunities come like a fragrance. क्या ये मेहनत और किस्मत का खेल है या डिवाइन पावर का करिश्मा है? Yes, my dear friends, today I am going to reveal the secret behind such success, the secret of divine favor. And the title of my topic is Divine Favor Beyond Effort and Luck. जी हाँ मेरे प्रियो, यह रहस्य तब शुरू होता है जब सुबह के समय सारी दुनिया सो रही होती है और हमारा सर्व सामर्थ्य सर्वव्यापी जीवित परमेश्वर उस समय अपने विश्वास योग्य लोगों के लिए कुछ नया रास्ता, नया मौका और नए सरप्राइजेस तैयार कर रहा होता है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, वो ना कभी सोता है और ना ही कभी ऊँघता है। वैसे तो परमेश्वर 24/7 अवेलेबल होते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, भोर का समय वो पवित्र समय होता है जब स्वर्ग के फाटक खुले होते हैं और गॉड इजीली एसेसेबल होते हैं। जो लोग इन पवित्र क्षणों की कीमत जानते हैं और वो इस बहुमूल्य समय का लाभ उठाते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके परमेश्वर से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं और अद्भुत रीति से अपने सपनों और अपने विजन को अपनी आंखों से पूरा होता हुआ देखते हैं। और यह हम आगे वचन में देखेंगे, जो सुबह उठकर उसे पूरी लगन से ढूंढते हैं, यहोवा उनके सामने प्रकट होता है, उनकी प्रेयर्स का हाँ और आमीन के साथ उत्तर देता है और जीवन में डिवाइन फेवर लाता है। लेट अस नाउ रिफ्लेक्ट फ्रॉम द होली बाइबल। जब यहोवा ने अपने लोगों से बात की और यह दिखाया कि उनके एफर्ट, उनका लक से हटकर डिवाइन फेवर काम करता है। Genesis chapter 19 verse 27 states, and Abraham went early in the morning to the place where he stood before the Lord. Yes, my dear friends, अब्राहम सुबह उठकर उसी जगह गया जहां वो परमेश्वर से के सामने खड़ा होता था या मिलता था। यह इस बात का प्रूफ है कि अब्राहम भोर को यहोवा के साथ समय बिताना, उसकी संगति में बैठना और उसके प्रार्थना करने के लिए कितना ललायत रहता था। भोर का समय पवित्र समय होता है और उस समय मन शांत होता है और हम प्रभु की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। जी हाँ प्रियो, अब्राहम ने हमेशा ही परमेश्वर को, यहोवा को पहला स्थान दिया। तभी तो उसको बुढ़ापे की उम्र में 100 साल में भी उसको परमेश्वर ने, जो कि नामुमकिन था, उसको मुमकिन कर दिखाया और सारे को और अब्राहम को एक पुत्र से आशीषित किया। फिर दूसरी जगह हम देखते हैं, जो पुत्र दिया उसी को परमेश्वर ने बलिदान होने के लिए मांग लिया।
और अब्राहम चुपचाप भोर को सारा बलिदान का सामग्री लेकर और बेटे को लेकर चल दिया। और जब उसने सारी तैयारी की तो एक स्वर्गदूत ने उसे कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। और उसके लिए दूसरा प्रोविजन किया मेढ़े का। और दूसरी बात फिर स्वर्गदूत ने अब्राहम के पास प्रकट होकर कहा कि यहोवा की यही वाणी के है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। इसके अलावा उसे अब्राहम को ये भी कहा कि तू सब जातियों का मूल पिता होगा। ऐसे अद्भुत कृष्ण में करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। आगे हम देखेंगे एक्सोडस 34 वर्स 22 और 4 में यहोवा ने मोसेस से कहा, सुबह तैयार रहना और माउंट सिनाई पर मेरे पास आना। तब मोसेस ने भी भोर को उठकर 2 पत्थर की पट्टियां ली और यहोवा को आदेश के अनुसार माउंट सिनाई पर चढ़ गया और परमेश्वर से मुलाकात की। माय डियर फ्रेंड्स, ये वर्सेस भी हमें यही दर्शाती हैं कि डिवाइन फेवर सिर्फ उन्हीं पर आती है कि जो कि परमेश्वर की ओबीडियंस में चलते हैं और उससे मिलने की उनकी बर्निंग डिजायर होती है। ये सुबह का समय जो है बुलावे का समय होता है, जब हम अपने दिल को तैयार करते हैं और परमेश्वर स्वयं उतर के प्रकट होते हैं। Psalm 5 verse 3 में डेविड सेज, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। जी हाँ प्रियो, दाऊद के लिए भोर का समय प्रेयर और एक्सेप्टेंस का समय था। वो कहता है, प्रभु सुबह सबसे पहले मैं तुझसे बात करता हूं। यह हमें भी सिखाता है कि हर नए दिन का पहला धन्यवादी वचन प्रभु के लिए होना चाहिए, जिसके अनुग्रह और कृपा से हम नए दिन को देखने पाए। ये मैं यहाँ पर एक अपनी टेस्टिमनी भी देना चाहूंगी और इस बात को मैं दावे से कह सकती हूँ कि आज हम जिस मुकाम पर हैं वो यूं ही नहीं है। हमारा ना कोई साइड बिजनेस था, एक छोटी छोटी नौकरियां थी और ना ही हम उन नौकरियों में रहते हैं हमने ट्यूशन्स करी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण, उसकी आज्ञाकारिता और स्पेशली मेरे हस्बैंड डॉक्टर माइकल एलिस का परमेश्वर के लिए स्ट्रॉन्ग जो रिलेशनशिप था उनका, उसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं। क्योंकि सुबह 4 बजे उठते थे, चाहे वो कितनी लेट सोए और चाहे वो छुट्टी का भी दिन हो तो भी लेट नहीं उठते थे। सुबह 4 बजे उठ के वो परमेश्वर से संगति करते थे और मुझे भी कहते थे, मैं नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं
स्कूल से घर आने के बाद, क्योंकि बुजुर्ग मामा पापा थे और मेरे जो घर की जिम्मेदारियां थी उनको पूरा करती थी, उनको मैं नजरअंदाज नहीं करती थी। और जब सब खाना खाने के बाद अपने कामों से फुर्सत पाकर सोने जाते थे 11 साढ़े 11, तब मैं अपने स्कूल का काम बैठकर करती थी, चाहे वो करेक्शन वर्क हो, पेपर सेट करना हो, असेंबली की तैयारी करनी हो या एक्टिविटी की। वो मुझे चाहे 1:30 बजे या 2 बजे मैं अपना काम करके ही सोती थी। हार्डली 4 और 5 तो बहुत ही कम है कि मैं 5 घंटे सो पाती थी। और सुबह मिस्टर एलिस ही मुझे उठाते थे, लेकिन वो 4 बजे उठकर परमेश्वर के साथ रूबरू होते थे और जो क्वेश्चंस होते थे वो लिखते थे, उस पर मार्क करते थे और जो भी पास्टर्स हमारे घर आते थे उनसे वो फिर क्लियर करते थे। और कभी कभी भूल भी जाते थे तो हमारे, जिन्हें हम हेड ऑफ द फैमिली मानते हैं, पास्टर ज्योति प्रकाश ने, उनको एक छोटी डायरी दी कि ब्रदर आप इसमें नोट कर लिया करिए, और वो ऐसा ही करने लगे। ये मैं कोई वाहवाही लूटने के लिए नहीं कह रही मेरे प्रियो, ये बिल्कुल 100% सच है। और जो पासवान हमारे घर आते थे, आते हैं, ये इस बात का के गवाह हैं कि मेरे हस्बैंड कितने परमेश्वर की नजदीकी में थे। और आज हम जिस मुकाम पर हैं, मैं और मेरा बेटा हैं, जो आशीषें हम आज एंजॉय कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आज्ञाकारिता, हमारा परमेश्वर के प्रति संपूर्ण समर्थन और सबसे ज्यादा मेरे प्रिय हस्बैंड डॉक्टर माइकल एलिस का परमेश्वर के प्रति उस बर्निंग डिजायर का नतीजा है, क्योंकि उन्होंने इस पवित्र क्षणों को जान लिया था कि जो परमेश्वर का मन है हमें भोर को ही मिलता है। सुबह का समय ऐसा होता है माय डियर फ्रेंड्स कि स्वर्ग के द्वार खुले होते हैं और भोर के समय हमारे और परमेश्वर के बीच की दूरी मिट जाती है। और यह पल जब हम अपनी आंखें खोलते हैं, तब केवल फिजिकली नहीं लेकिन स्पिरिचुअली भी जागृति होती है कि हम परमेश्वर से कनेक्ट करने का जो परफेक्ट टाइम जो होता है। यहाँ मैं एक बात और शेयर करूंगी। जब हम यहाँ पर 2006 में आए थे, अब तो बहुत सारे घर बन गए हैं। जब गिनती के हमारी लेन में 4 घर थे और सामने की लाइन में तो कोई नहीं था, साइड में भी कोई घर नहीं थे, बहुत सारे प्लॉट्स खाली थे। 2 स्टार्टिंग के घर थे और उसके बाद 2 प्लॉट खाली, हमारा घर, फिर 2 प्लॉट खाली, एक घर और फिर एक लास्ट में, बस इतने घर थे। और जो हमारे राइट साइड पे 2 घर छोड़ के एक मिस्टर गांधी रहते थे, एक बार उन्होंने कहा कि भाई साहब सुबह छत पर वॉक करते हैं, मैंने देखा। वो सुबह उठे होंगे तो हमें बड़ी हैरानगी हुई, क्योंकि ये तो कभी ऊपर चढ़ते ही नहीं थे वॉक करने, इतना टाइम ही नहीं होता था कि हम लोग वॉक करने के लिए निकले या ऊपर जाएं। लेकिन ये मैं भी दावे के साथ कह सकती हूँ, और ज्यादातर तो जो पासवान है, जिनको वचन का ज्ञान है, वो बता सकते हैं कि मैं ये विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर हमारे घर पर उपस्थित रहता था। वो हमारे घर में जुम्बिश करता था, उसका आत्मा हमारे घर में मंडराता था, मंडराता है। मामा पापा ये सब एक एक करके चले गए, लेकिन 2006 से आज 2025 कोई हमारे घर में किसी तरह का कोई छलावा या किसी तरह का भी कोई
ऐसी बात नहीं हुई। ये बात को सिद्ध करता है कि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा यहाँ वास करता है। वो खुद हमारे घर में, हमारे जीवन में वास करता है। ये भी एक बहुत बड़ी गवाही है। उन्होंने हमारे घर के ऊपर देखा टहलते हुए, और ये बात, इसी बात का सबूत है कि परमेश्वर का यहाँ पर वास है। मैं उसका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। उसने हमें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा, आज भी मेरे साथ है। आगे चलेंगे। साम 119 वर्स 147 states, I rise before dawn and cry for help. I hope in your words. Yes, my dear friends, जैसा हम पहले भी देख चुके हैं कि 3 AM to 5 AM ऐसा समय होता है जब हमारी आत्मा डायरेक्ट परमेश्वर से संपर्क करती है। जब हम सुबह की पहली सांस के साथ रहस्यमय बातों को परमेश्वर के सम्मुख बोलते हैं, तो यह वचन सिर्फ शब्द नहीं रहते, यह एक दिव्य प्रार्थना बन जाते हैं कि आकाश की ऊंचाइयों तक स्वर्ग में पहुंचती है और परमेश्वर को हमारी ओर देखने के लिए मजबूर करती है। और कोई माने या ना माने, आज भी जबकि मैं रातों को नहीं सो पाती हूँ और बीच बीच में मेरी आंख खुल जाती है और जिन प्रियजनों की मेरे पास प्रेयर रिक्वेस्ट होती है, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ और परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आज कोई माने चाहे ना माने, और मुझे किसी को सिद्ध करने की जरूरत भी नहीं है। वो मेरी हर प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन के साथ देता रहा है, और मैंने उससे एक ही बार मांगा है कि वो मुझे और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे, कि मैं बहुतेरों के लिए आशीष का कारण बन सकूं। हाँ मेरे प्रियो, ये वो समय होता है, परफेक्ट टाइम होता है जब हम परमेश्वर के साथ रूबरू हो सकते, और हमारा संपर्क, विश्वास सब मिलकर एक चमत्कारी प्रक्रिया को जन्म देते हैं। यही प्रक्रिया परमेश्वर को हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मदद करती है। और मैं ये विश्वास करती हूँ माय डियर फ्रेंड्स, अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि भोर का समय कितना इंपॉर्टेंट होता है। कैसे परमेश्वर पुराने नियम में अपने लोगों के साथ बातचीत करता था, कैसे उन्हें आशीषें दी हैं, उनके जीवन में कैसे चमत्कार किए हैं। हमारा परमेश्वर आज भी बदला नहीं है, वो युगानुयुग एक सा ही है। आज भी वो चमत्कार करता है, लेकिन थोड़ा सा हमें अपने लाइफस्टाइल में लाने की जरूरत है, कंफर्ट जोन से बाहर आने की जरूरत है। वो मुंह देख के चमत्कार नहीं करता, वो सबके लिए तैयार है चमत्कार करने को, लेकिन हमें उन्हें कब और कैसे रिसीव करना है, ये हम अब मैं इजाज़त लेना चाहूँगी। ये मैं अपने अगले वीडियो में ए फ्रेश स्टार्ट विद गॉड, परमेश्वर के वचन के माध्यम से ही आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।